अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ऐसी गलती नहीं करती। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि प्रसन्न है बेकरी चैनल पे। आज मैंने पहली बार इतना बड़ा केक का ऑर्डर लिया है जो 5 टियर में है और लगभग 10 केजी। ये 10 केजी मैं अपने हिसाब से बता, क्योंकि जब मैंने केक को एक बार फिक्स कर दिया तब मैंने उठाया, जब मुझे समझ आया इस केक का वजन इतना ज़्यादा है कि इसको ले जाने में बहुत दिक्कत होगी और डिलीवरी करने में भी। लेकिन कस्टमर ने अपने ही हिसाब से मुझे कहा था तो मैंने वैसे ही किया। और सच में गाइस इसको ले जाने में बहुत दिक्कत होने वाली थी, ये मुझे लग रहा था। बट क्योंकि कस्टमर ने ही कहा था उसमें मैं कुछ नहीं कर। चलिए मैं इसको मेकिंग दिखाती हूँ आपको। इसके नीचे सबसे पहले मैंने इतना बड़ा वाला टिन लिया है, देखिए रेक्टेंगल में है और ये चॉकलेट फ्लेवर है और ये है मेरे 4 केक। इनको मैंने पहले ही बेक कर लिया था। ये बड़े सबसे नीचे वाला टिन मैंने बेक करने के लिए रखा था। मैं उसको दिखा नहीं सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। इसकी कटिंग मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इन सारे केक की कटिंग करके मैंने इनको ठंडा करने के लिए रखा हुआ है। और इसके मेरे सबसे वाला नीचे केक है जो मेरा कम से कम लगभग 2.5 केजी तक से या 3 केजी तक का हो सकता है। और उसके ऊपर मैंने 1 से 1.5 केजी से भी ज़्यादा है, उसके ऊपर 1 केजी का था, फिर हाफ केजी से भी ज़्यादा है, उसके ऊपर फिर जितना भी होगा पर मैंने बजट नहीं किया क्योंकि आपको पता है मेरे मोल्ड के हिसाब से ही ज़्यादातर केक बनाती हूँ। तो ये सारे देखो, इसके नीचे वाला केक जो मैंने रेक्टेंगल वाला था वो मैंने अभी बेक करने के लिए रखा था। इसकी मैं क्रम कोटिंग करके रख रही थी क्योंकि रात का समय था और कल केक जाना था, तो मुझे क्रम को सेट बहुत अच्छे से करना था। तो ये जो ऊपर वाला केक था ये पाइनएप्पल फ्लेवर में था, सेकंड नंबर का। तो इसको मैंने बढ़िया क्रम कोट करके रखा। उसके बाद एक बटर स्कॉच फ्लेवर में था, फिर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, इसके बाद सबसे ऊपर टॉप वाला था वनीला विथ मिल्क चॉकलेट, इट्स वाइट चोको चिप्स फ्लेवर में था। ये फ्लेवर सब कस्टमर ने ही कहा था। मुझको हर केक हर सजेशन में चाहिए है, इसलिए मैंने उसी हिसाब से बनाया। आप देखिए ये, क्योंकि मुझे एक दिन पहले दोपहर में ही पता चला था तो मैंने रात के ही इसकी मेकिंग की है। और ये 4 केक टियर वाले मैंने पहले बेकिंग कर ली थी और जो सबसे नीचे वाला बेस था वो मैं बेक करने के लिए रख दिया था। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला है, देखिए मैं इनको सबको क्रम कोट और फ्लेवर लगा के रख रही हूँ ताकि ये सेट हो जाए। इसको मैंने बहुत अच्छे से क्रम कोट सेट करने के लिए रखा है क्योंकि केक को सेट होना बहुत ही ज़रूरी होता है और 5 टियर में है इसलिए इसको पहले से ही करना पड़ेगा, चाहे मुझे रात हो। इसके बाद मैंने इनको हर फ्लेवर अच्छे से ऐड किए हैं। ये देखिए बटर स्कॉच है, इसका क्रम्बल मैंने फ्रेश ही बनाया था क्योंकि कस्टमर ने कहा था पैसे का कोई इश्यू नहीं है। पर सच में गाइस क्या है कि हमारे पास ये पहला ऑर्डर था तो हमें नहीं पता था कि हमें कितने पैसे या कितना रेट लगाना चाहिए पैसों का। पर बाद में हमें लगा कि हमने शायद कम ही पैसे बताए हैं या कम रेट लगाए हुए हैं क्योंकि वज़न भी बहुत हैवी हो गया था और केक देखने में भी बहुत बड़ा था। फिर लोगों ने कहा कि आपने कम पैसे लिए तो फिर हमें भी डाउट हुआ क्योंकि हमारे साथ भी ये फर्स्ट टाइम ही था, तो हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और केक भी बहुत बड़ा हो गया था, हैवी ले, पर लुक वाइज़ मुझे मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा। मुझे केक बनाने में बहुत अच्छा लगा, सेलिब्रेशन में बहुत अच्छा लगा कि मैंने ऐसा केक पहली बार बनाया और लोगों को पसंद भी बहुत आया। ये देखिए मैंने कुछ केक जो इसकी इस केक की डिज़ाइन कस्टमर ने मुझे 2 टियर में दिखाई थी और उन्होंने मुझे बताया था कि उनको कैसे करना है, तो मैंने उसी हिसाब से किया है। इसमें कुछ केक की सिर्फ़ व्हाइट फिनिशिंग होके रखनी थी, तो मैंने रात में ही इनको फिनिशिंग करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया है। और आप देख सकते हैं क्योंकि उसमें और कुछ केकों में इसमें डिज़ाइन होनी थी जो ऊपर से फूल रोज़ेड बनाने थे, उनको मैंने क्रम कोट को रखे। जो जिसमें वो नीचे वाला केक था जो सबसे लोअर वाला था उसमें फूल रोज़ेड बने थे, तो उसको मैं रात में ही, अभी तो मैंने देखो आपके सामने चढ़ाया ही था उसको बनने के लिए, उसमें बनाना। और उसके बाद जब वो ठंडा हुआ फिर मैंने उसको कट करके क्रीम लगा के रखा क्योंकि वो बाद में इसलिए हो पाया क्योंकि ये केक मैंने पहले ही चढ़ा दिए थे, तो मुझे लगा इनको जब तक बनाऊँगी तब तक वो बन जाएगा। ये मेरा नीचे वाला केक है तो मैंने सोचा था इसको बोर्ड के साथ ही रखूँगी। अगर आप होम बेकर हैं और आप भी ऐसा कोई केक बना रही हो तो मेरा आपसे एक सजेशन है कि जो बड़े केक के ऊपर कभी-कभी हम ऐसा होता है कि बोर्ड के साथ ही हमें रखना होता है ताकि नीचे वाले केक के ऊपर ज़्यादा वज़न ना जाए। तो आप ऐसा बोर्ड लीजिए जो प्लाई वाला हो। लेकिन अगर बोर्ड वाला दफ्ती टाइप का बोर्ड होता है वो वाला बोर्ड यूज़ ना करें क्योंकि उससे केक में स्मेल आ जाती है।
तो मैंने ये बोर्ड यूज़ किया था, लेकिन बाद में ये बोर्ड बड़ा हो गया था। मैं आपको बाद में दिखाऊँगी आगे कि मैंने इसके बाद इसमें छोटे केक बोर्ड का यूज़ किया है। ये मेरा सबसे ऊपर वाला टियर यूज़ किया है। ये मिल्क चॉकलेट वनिला इस फ्लेवर में था और इसमें व्हाइट चॉको चिप का यूज़ हुआ था, जो कस्टमर ने ही सजेस्ट किया था। इसकी फिनिशिंग भी मैंने करके रख दी है। बाकी की इसकी डेकोरेशन में अगले दिन की है मैंने, और वीडियो में आके दिखाई भी है। कुछ शायद वीडियो क्लिप मैं इसमें नहीं डाल पाई हूँ, क्योंकि ये देखिए मेरा केक बन के और ठंडा हो गया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और देखिए टाइम रात के 3:30 बजने वाले हैं और मैं काम, क्योंकि देखो कैमरे के आगे आएँगे तो आपको मेहनत दिख रही है, लेकिन कैमरे के पीछे जो मेहनत होती है शायद वो तो हम आपको दिखा ही नहीं पाएँगे। क्योंकि अकेले सिंगल हैंडेड ही इसका सारा मैंने इसको एडजस्ट कर रही हूँ, या खुद ही किया है सारा कुछ, हैंडल कर ही किया है। अब कट देख दिए मैंने, इसके साफ एजेस जो साइड के हैं कट कर दिए, क्योंकि वो बहुत थोड़ी टाइट हो गए थे, क्योंकि मुझे इसको जल्दी बनाना था। मैंने थोड़ी-सा तेज रॉड का मतलब इसको फ्लेम तेज करके ही इसको बनाया है, ताकि ये जल्दी पक जाए। इसलिए मैंने साइड से एजेस इसको कट कर दिया है, और फिर मैंने 2 ही लेयर कटी हैं, इसको ज़्यादा लेयर नहीं कट की, क्योंकि इसके केक के ऊपर सारे 4 केक ही मतलब 4 टियर का बाहर आना था। तो इसलिए मैंने इसकी सिर्फ़ 2 लेयर ही कट की हैं, वो भी लेकिन मोटी आँच। आप देखें केक का साइज़ बहुत ही बड़ा है, इसको मैं ने उस पे राउंड टेबल पे नहीं रखा। मैं कभी-कभी भूल जाती हूँ मतलब मेरा मतलब टर्न टेबल से था। ये केक देखिए बिल्कुल हाल ही में बना था, तो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट था, इसके क्रम्बल गिर रहे थे। ये देखिए मैंने इसको थोड़ी कम सोकिंग की है, और इसका बेस बोर्ड मेरे पास नहीं था, तो इसके लिए बेस बोर्ड मैंने बनाया। प्लाई लाई मार्केट के उसके ऊपर मैंने अच्छे से, क्या बोलते हैं उसको, वॉलपेपर मेरे पास रखा था, मैंने उसको चिपका के अच्छे से इसका नीचे वाला बेस बोर्ड बनाया। फिर उसके ऊपर केक को रख के उस पे ही आइसिंग की है। मतलब अभी मैंने इसमें सिर्फ क्रम कोट किया है, और देखिए इस टाइम मैं इसको साफ करके रख रही हूँ, फ्रिज में जा रही हूँ। ये मैं दूसरे दिन की, देखो मैंने इसके ऊपर बेस बोर्ड रख के देखा, ये बहुत बड़ा लग रहा था, और बड़ा लग रहा था, तो पहले मैंने इस पे थोड़ी क्रीम लगा के थोड़ी-सी फिनिशिंग की है, क्योंकि इसके बाद रोज़ेट बनाने थे मुझे अलग-अलग कलर से। फिनिशिंग करने के बाद थोड़ी-सी, ताकि इसमें रोज़ मतलब अच्छे से क्रम कोट हुआ था, लेकिन फिनिशिंग हो जाए फिर उसके ऊपर फूल लगाएँ, तो थोड़ी अच्छा से स्क्वायर में दिखने लगे, रेक्टेंगल में दिखने लगे। इसलिए मैंने इससे पहले जब मैंने ये पहले मैंने 4 ईयर तक का बनाया है, मैंने अपने फादर इन लॉ मैंने ससुर जी की रिटायरमेंट पार्टी में बनाया था। उसी में ही वो कस्टमर ने जिसने ऑर्डर दिया उन्होंने देखा था, तो उसी हिसाब से उन्होंने ऑर्डर दिया, उससे 1 टियर बढ़ाने को बोला था। ये देखिए मैंने इसके ऊपर केक रखा, तो इसका बेस बोर्ड थोड़ी बड़ा था। अब देखिए मैंने इसका बेस बोर्ड तो चेंज किया, क्योंकि मुझे इस पे स्टार्टिंग करनी थी, इसमें अच्छे से डॉवल अटैच करने थे, बीच में होल नहीं था। मैंने छोटा बेस बोर्ड लगाया है हटा के, और उसमें बीच में डॉवल भी अटैच किया और नीचे भी अटैच किए। ये देखिए मैंने इसकी क्रीम में पिंक, ऑरेंज और हल्का सा येलो कलर मिला के ही ये रोजेट बना कलर बना है, और ये हल्का ऑफ वाइट कलर से है। ये 2D नोज़ल था, और ये मैंने छोटा वाला नोज़ल यूज़ किया है, जो 20 आता है उसका छोटा नोज़ल है। उससे फूल बनाए हैं हल्के क्रीम कलर से। ये मैंने पहले बना दिए थे रोज़, तो उसमें छोटी-छोटी सी जगह छोड़ रखी थी, वहीं-वहीं मैंने इससे ये कस्टमर ने ही सजेस्ट की थी डिज़ाइन, उसी के अकॉर्डिंग बनाई है। अब फुल वीडियो तो मैं आपको ऐसे दिखा नहीं सकती, तो वीडियो ही इतना लंबा हो जाएगा। तो ये मैंने छोटी-छोटी थोड़ी कट करके स्पीड में ही आपको दिखा रही। काश मेरी स्पीड भी ऐसी होती तो कितना अच्छा होता। पर सच में गाइस मुझे इस केक को बनाने में पूरा-पूरा 1.5 दिन से ज़्यादा ही लगा है। मतलब पूरा 1.5 दिन नहीं, मतलब रात तक मैंने काम किया, उसके बाद मैंने थोड़ी साफ-सफाई की। अभी दोपहर में 12 बजे के बाद मैं खाना बनाने के बाद मैंने नाश्ता नहीं किया, क्योंकि मैं खाना खा लेती तो मुझे बहुत आलस आती है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। डायरेक्ट केक बनाना, इसके ऊपर रखने वाली वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पाई कि देखो मैंने बताया मैं अकेले ही, मुझे वीडियो भी शूट करनी होती थी और बनाना भी केक को, तो केक लगा, तो इसलिए मैं भूल गई कि मैंने ऑन ही नहीं किया, और रखने में देखो केक बिगड़ गया था, तो मैंने इसमें पानी स्प्रे किया, उसको फिर से फिनिशिंग की है। इसकी फिनिशिंग बिगड़ गई थी, और ये इसके ऊपर जो मैंने केक रखा है उसमें फाइनल फिनिशिंग नहीं की, क्योंकि उसके ऊपर भी रोजेट की डिज़ाइन बननी थी।
और इसके नीचे जो सेकंड वाला केक है वो 1.5 kg ज़्यादा का है। उसके ऊपर वाला केक है वो 1 kg का है। और इसका सेकंड वाला केक है जो वो पाइनएप्पल फ्लेवर है, और उस थर्ड नंबर का वाला केक है ये बटर स्कॉच फ्लेवर में है। हाँ, देखिए मैंने इसकी फिनिशिंग करने के बाद फिर ऊपर रोजेट की डिज़ाइन बनाई सेम कलर से। ये आपको कलर शायद इसमें आपको हल्का ऑरेंज या कलर हल्का पिंक कलर दिख रहा था, पर ये मैंने 2 कलर मिक्स करके ही शेडेड बनाया है। थोड़ी-थोड़ी कम में डाल के, लेकिन आ नहीं रहा था, थोड़ा डार्क करना ही पड़ा। और इसके ऊपर भी मैंने देखो क्रीम कलर से हल्का ऑफ वाइट, मतलब क्रीम कलर ही है, उससे थोड़ी रोजेट बीच-बीच में उससे भी बनाए हैं। और सही में गाइस इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा था, कलर इसका बहुत अच्छा आ रहा था। मतलब मैं घर में भी सबको पसंद आया। और हाँ, आप प्लीज़ इतने बड़े केक बनाएँ तो इसमें डॉवल बहुत अच्छे से अटैच्ड कीजिए। देखिए मैंने केक को उठा के रखा हुआ है, क्योंकि अब मैं टर्न टेबल का यूज़ नहीं कर सकती। केक बहुत बजनी हो रहा था, मेरी टर्न टेबल झुक रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने इसको उठा के रखा जहाँ मैं केक बनाती हूँ नॉर्मली। अब देखिए केक इतना बड़ा था कि मेरे फ़ोन में भी नहीं आ रही थी वीडियो में। देखिए मेरी केक कितनी अच्छी सेट हो गई कि मैंने इसको हाथ से तक भी नहीं पकड़ ली। इसके बाद मैंने इसको रखने के बाद मैंने बहुत अच्छे से इसमें टॉवल अटैच्ड किए। नीचे से मैंने सिंगल भी अच्छे से अटैच किया, ऊपर रखने के बाद भी अटैच्ड किए हैं, ताकि केक बहुत अच्छे से रहे। क्योंकि कस्टमर का शायद प्रोग्राम रात तक चलना था, तो इसलिए उन्होंने कह दिया था कि आप सेट कर दीजिए सारा केक, क्योंकि रात तक शायद मैं नहीं जा पाऊँगी। मैंने तो कहा था कि वही सेट करना पड़ेगा, पर कस्टमर ने कहा कि मेरा प्रोग्राम चल रहा है। और सच में गाइस ये रात को 12 बजे के बाद केक गया है। और मैं इतने टेंशन में थी, मैंने बहुत जल्दी-जल्दी सोचा कि दोपहर में शाम तक तो केक जाएगा। तो 25th एनिवर्सरी के लिए था, सिल्वर जुबली था, उन्होंने बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखा था, इसलिए बड़ा केक ऑर्डर था। इसलिए मैंने थोड़ी इसमें अब नीचे स्प्रिंकल ऐड की थी, कस्टमर ने जो रेफ़रेंस पिक दी थी उसमें था। और ऊपर ये जो जो डिज़ाइन बना रही थी, जो केक में डिज़ाइन थी, उसमें भी ये सेम स्प्रिंकल से बने हुए थे। तो मैंने तो उनसे बता दिया कि स्प्रिंकल लगाऊँगी तो हो सकता है रात तक स्प्रिंकल बह जाते कभी-कभी या नहीं रुक पाते। मैंने क्रीम से बनाया है, उसके बाद मैंने इसमें स्प्रे कर दिया, तो ये शाइन मारने लगे पूरे स्प्रिंकल जैसे। थोड़ी बहुत जुगाड़ तो मैं भी लगा ही लेती हूँ ना। और जुगाड़ के साथ मेरे साथ तो परेशानियाँ भी चलती हैं थोक में, वो भी मतलब होलसेल में। और ना हो तब मुझे टेंशन होती कि नहीं हो रही, क्योंकि परेशानी को हैंडल करते चलते-चलते मुझे आदत हो गई उनको लेके चलने में, सही में। और जुगाड़ लगा के काम करने में भी। ये तो मैं अभी तक करती ही आ रही हूँ। आप देखिए इसका फाइनल फिनिशिंग हो कैसी लग रही है आपको। और जैसे-जैसे उसमें था मैंने सेम बिल्कुल कॉपी कर दी। बस मेरे पास ये टॉपर था, टॉपर दुकान से जाना था तो मेरे पास ये रखा था, मैंने लगा दी ताकि केक खाली-खाली ना लगे। देखिए फाइनल लुक। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अच्छा लगा। राधे-राधे आप